महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक व्यक्ति अपने शरीर का पश्चात अपने शरीर का पश्चात तो मगध आत्मा के कल्याण के लिए मैं बुद्धि से प्रार्थना करता हूँ। मगध आत्मा जहाँ कहीं हो उससे सुख मिले, शांति। देखिए, शरीर का नाश होता है, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता। भगवान राम जब जंगल गए, सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव ने अपना शब्दनामा सुनाया तो वहाँ से राम ने कहा मैं बाली को मार अब तुमको राजा बना दूंगा। किसने मारा? अवसर पा करके भगवान श्री राम ने बाली का वध उनकी पत्नी तारा बहुत विलाप करने लग गई। भगवान श्री राम ने देखा कि बहुत विलाप कर रही है, इसको अच्छा पिता को उपदेश देना चाहे। भगवान श्री राम ने तारा से कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच रचित अकदम शरीरा, सो तम तुलित आगे सोआ, जीव नित्य तुम ही लगे हो। तारा तुम क्यों रोती?
अगर शरीर के लिए रोती है सिर्फ तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। अगर तुम जीव के लिए रोती है, जीव नित्य, जीव का नाश नहीं होता है, तो क्यों रोती है? तारा को सही ज्ञान हो गया, रोना छोड़ दी, मुक्ति का वरदान। जीव नित्य तुमको ही लगी होगा, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। अब देखिए, ये जीव है, हम लोग जीव हैं, यह जीव स्त्री पुरुष और नपुंसक तीन में कुछ भी नहीं है। 108 उपनिषद में एक का नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। उसमें आया है नैव स्त्रीणो पुमानेश न चैव नपुंसकः यत्तच्छ्रीर्मातत्ते तेन तेन स उच्यते। यह जीव न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। हाँ, जिन जिन शरीर धारण करता है ऐसा उसे हो जाता है। वास्तव में जीव न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक। जो जीव स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं है, उसका स्वरूप क्या है? अगर इसके स्वरूप को जानना चाहते हैं, कुछ बुद्धि व्यायाम करना। बुद्धि व्यायाम यह है, बिंदु किसे कहते हैं पहले समझाना पड़ेगा। बिंदु उसको कहा जाता है, इसका स्थान है पर परिमाण नहीं। मतलब बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई कुछ ही नहीं। क्या है बिंदु परिभाषा? बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। इस बिंदु में लंबाई, चौड़ाई कुछ भी नहीं है, और इस बिंदु के बीच में जीव का वास है। अभी जीव का क्या स्वरूप? जीव बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी काल में नाश नहीं होता है। इस शरीर से जीव जब निकलता है, इस शरीर जो पंचों का बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। तो मिट्टी मिट्टी मिल जाता है, पानी पानी मिल जाता है, अग्नि अग्नि मिल जाता है, हवा हवा मिल जाता है, आकाश आकाश मिल जाता है। किसी का नाश नहीं होता है, सब अपने अपने निज सत्ता में मिल जाता है। जीव का किसी का नाश नहीं होता है। यह जीव इस शरीर से निकलता है, क्या अकेले निकलता है? नहीं, अकेले नहीं निकलता है। जीव का सदा का संगी है भीतर की 4 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस राग के संगी है जीव का। सदा संगी मतलब यह हो गया, यह जीव कर्मानुसार जीव के शरीर में जाता है। कई 4 भीतर में 7 भीतर का है, 7 जाता है। 4 भीतर की इंद्रियां, और भीतर में जो और शरीर है, शरीर के भीतर में और शरीर है। सूक्ष्म में कारण, महाकारण, की जड़ की 3 शरीर, एक चेतन शरीर। 4 शरीर और 4 अंतःकरण इंद्रियों के साथ जीवात्मा कहीं चला जाता है। शरीर से निकला तब जिस शरीर की 3 गतियां हो जाती है। जला देने पर आग हो जाता है, फेंक देने पर जानवर के पक्ष खाने से विष्ठा का रूप हो जाता है, मिट्टी के नीचे गाड़ देने पर पिल्लू हो जाता है, फिर मिट्टी मिल जाता है। जीव 3 में कुछ भी नहीं होता है, जो किसी का नाश नहीं होता है।
जीव कहीं चला गया तो चला ही गया नहीं। फिर वह जीव आता संसार से धार करने के लिए, किसी शरीर का जीवात्मा क्यों न हो, फिर वो आत्मा से धारण करने के लिए आता है। क्यों आत्मा से धारण करने के लिए? तो जीव के संग में जो ये 4 इंद्रियां हैं, इस चलते वासना की समाप्ति नहीं हुई है, तो वासना चलते जीव को संसार आना होता है, वासना चलते आना होता है। जैसे देखिए अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आरती होगी, सब अपने अपने घर की ओर चलेंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तब याद पड़ेगी, अरे जहाँ बैठे थे हमारी गमछी तो वहीं रह गई, तो गमछी हमारी वहीं रह गई, गमछी जो वासना है, तो फिर लौट कर गमछी लेने की। ठीक ऐसे ही वासना से जीव को आना पड़ता श्रद्धान करने के लिए, तो वासना समाप्ति हो जाए तब जीव को फिर आना नहीं होगा। तो वासना समाप्ति कैसी होगी? तुलसीदास महाराज ने लिखा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल ही तरु कहो की जामा। उद्धव के साथ समझाया है, जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष नहीं होता है, ऐसे राम की भक्ति के बिना कामनाओं की वासना समाप्ति नहीं होती। अगर वासना समाप्ति नहीं होगी, शरीर धारण करना ही पड़ेगा, कर्माशय शरीर में जाना ही पड़ेगा। जो जीवात्मा मनुष्य आ करके इस भक्ति नहीं करता है, शरीर छूट जाता है, तो कहीं चला गया, और फिर साध आता है इसे धारण करने के लिए, पहला कौन सा शरीर को मिलता है? इस भक्ति नहीं किया है, सिद्धांत आएगा संसार में, पहला शरीर को कौन सा मिलेगा? एक कोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा है, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत का पहियो, साध न पछतइयो, कांटे पहले पानी पहियो, प्यास नहीं मरी जइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, तो भक्ति नहीं करेंगे सिर्फ छूट जाएगा, कहीं चले गए, फिर आएंगे संसार में संधान करने के लिए, तो पहला जन्म भूत का शरीर है। अब देखिए भूत भी कई कटे नहीं क्यों बोलती हैं, जिसे भक्ति नहीं करते उसको जो भूत का शरीर मिलता है उसको बहुत कष्ट होता है। क्या कष्ट होता है? प्यास बहुत लगती है, पानी पी नहीं सकता है। हम लोग गाय पालते हैं घास में खाने के लिए, उसकी भूसा में खाने के लिए, इसके बाद पानी में पीने के लिए गाय सर के पानी पी लेती है, हम लोग पानी सर के पीते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। फिर जो जीवात्मा चला गया वो पानी पीने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करते करते 1 महीना समाप्त हो, पानी नहीं पी सकता। 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने प्रयास करके समाप्त होगा। तो कांटे का नोक जितना पंचाता है उतना सा पानी उसके कंठ के नीचे उतरता है, तो कितना कष्ट होता है जी। अपने शरीर में पानी प्यासे मरता है, पानी पी नहीं सकता है। अब प्रेत की आयु बहुत लंबी होती है, 60,000, 7,000, 10,000, 12,000 वर्ष, फिर एक प्रेत की आयु होती है। फिर साहब ने कहा साधना पछतइयो, औसत मान लीजिए 10,000 वर्ष ही प्रेत की आयु, वैसे 12 से 15 नहीं मानिए, 10,000 मानिए औसत। साधना पछतइयो मतलब 70,000 वर्ष रहना पड़ेगा प्रेत के लिए, कितना कष्ट होगा। तो देखिए इतना कष्ट जीव को क्यों हुआ?
मनुष्य शरीर मिला था स्मृत करने के लिए। अब मनुष्य शरीर है सब शरीरों से ऊपर। आप लोग नीचे बैठे, किन्हीं को आलस आ जाए, भुड़क जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा चोट लग सकती है, थोड़ा सा। हम लोग मंच पर बैठे हैं, फिर बाबा को अगर औंधी लग जाए, गिरेंगे तो आपसे बेसी चोट लग जाए। बगल में एक महला घर है, कोई छत पर से गिर जाएंगे तो हम लोग से बेसी चोट लगेगा तो नहीं। और जो 2 महला आपसे गिरेगा उसको बेसी, 3 महला आपसे गिरेगा तो उसको बेसी। अगर कोई व्यक्ति हवाई से ऊपर से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? उसका हड्डी हड्डी छिटक जाएगा। ऐसे मनुष्य शरीर जो है सब शरीरों से विशेष उत्तम है। इसलिए सर्वोत्तम करने के लिए नहीं किए तो सचुताई दुखाई से जाना पड़ेगा, प्रेत में जाना पड़ेगा। अब प्रेत में कितना कष्ट हुआ, तो 70,000 उसके प्रेत में दुख भोगना पड़ता जीव को। और से जीव निकले, क्या उसको मनुष्य मिलेगा? मनुष्य तुरंत नहीं मिलता है। क्या मनुष्य मिला था, इस सब नहीं किया, शरीर छूट गया, बड़ा अपराध हुआ उससे। अब दूसरा शरीर कौन सा मिलेगा उसको? कवि साहब ने कहा, दूजा जन्म सुआ का पहियो बाग बसेरा लयो, टूटे पग बाज मड़ रान अधफल प्राण गमायो, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। प्रेत जोनी से जीव छूटेगा 17,000 के बाद सुगा का शरीर मिलेगा। अब पक्षी एक होता है बाज, बड़ा बदमाश पक्षी होता है, मारेगा झपट्टा, पांख तोड़ देगा। कैसे उड़ेगा, कैसे खाएगा, कैसे साथ शरीर छूटेगा? सुगा से शरीर छूटेगा तब वो जीवात्मा कहाँ चला जाएगा? मनुष्य में आएगा नहीं, मनुष्य नहीं मिलेगा उसको, बड़ा अपराध हुआ उससे। बाजी घर के बानर हो, बंदर शरीर में जाएगा। लकड़ी नाच नचैयो, नीच कुशाप से मांगे लिख न पैयो। मदारी पालेगा, नचाएगा, कुछ मिलेगा, बंदर कुछ मिलेगा नहीं, सब मदारी लेगा। कितना कष्ट उसमें। बंदर से शरीर छूटेगा, जितनी अवधि शरीर का हो, चला जाएगा बैल शरीर में। अब पालेगा कौन? तेली को लगा देगा, उस घरे में घूमियो, 12 रुपये। कितना कष्ट। इसके बाद 5वां जन्म ऊँट का पहियो, ऊँट शरीर पे जाएगा, पूरा फुला देगा। कितना कष्ट। धोबी घर के गधा होइयो, गदास में जाना पड़ेगा। कितना कष्ट। जब सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, माँ की पेट से निकले तो माँ के पेट में 12 वर्ष रह गए थे। और जैसे माँ के पेट से बाहर निकले सुखदेव मुनि, तो पेट में लार पर लगा हुआ है गंदा पदार्थ। तुरंत 12 साल के हो गए, नाग धड़न लार पर लगा हुआ, चल के जंगल। वेदव्यास जी बूढ़े हो गए थे। अब बूढ़ी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई, वो अभी जंगल जा रहा है, पीछे पीछे जाने लगे। बेटा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? अरे जगह भी नहीं हुआ है, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव सीधे जा रहे हो। जब कुछ दूर निकल गए तो सुखदेव मुनि नग ढकते लार पर लगा हुआ तुम्हारे पेट गंदा पदार्थ खड़े हो गए। वेदव्यास जी समीप गए। सुखदेव मुनि ने कहा कि सुनिए पिताजी, अब मैं लौट के रास्ता से फेस नहीं करूंगा, बड़ा कष्ट हुआ है हमको। एक जीवन में मुझे जाना पड़ा था गधा जोनी में। क्या क्या कष्ट रहा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। गधा हमको पालता था और कई गांव का कपड़ा लाता था धोने के लिए, धोबी। मेरे पीठ पर लाता था गरम गरम कपड़ा, घाट ले जाता था, कपड़ा उतारता था, कपड़ा साफ करता था, सुखाता था, और मेरे पैर में छान लगा देता था। मैं वहीं पर घूमता फिरता था।
संध्या काल में कोई अपना खाता पीता था। संध्या काल में टुकड़ा मेरे पीठ पर लाता था, घर लाता था, खाने के लिए खेड़ी का भूसा था, खेड़ी का भूसा, धान का भूसा, हरा घास नहीं देता था। एक तो धोबी वो कपड़ा को उसना, अब मेरे पीठ पर हो गया था घाव, गरम कपड़ा लाद कर मेरी पीठ पर छछा के लगा। घाट की बदली हो गई, पानी घटा था, घाट की बदली हो गई। अब कभी दूसरे घाट में जा रहा था, इस रास्ते में गंदे पानी कीचड़ था, पीठ पर पूरा बोझा कीचड़ में घुसा गया। मेरा चारों पांव कीचड़ में फंस गया, ऊपर से बोझा चारों पांव फंस गया। मुझे बैठ जाना पड़ा। अब धोबी सांस का सोचता किसे निकाला, इससे निकालने के लिए प्रयास करने लग गया। प्रयास क्या करता था, मेरे पूछ पे से मरोड़ता, दर्द होगा तो उठेगा, नाक को बंद करता था और नाक उठेगा तो नाक मुक्का मारता था, लात मारता था। जब मैं किसी नहीं कर सका तो अंत में धोबी ने क्या किया, मेरे पीठ पर कपड़ा उतार के किनारे रखा और फिर आया हमको उठाने के लिए। उठाने के प्रयास में मुझ मरोड़ता था, दर्द होता था हमको, उससे नहीं उठ सका तो नाक पर मुक्का मारता था, लात से मारता, गाली देता था। प्रयास करते जो जब परेशान हो गया धोबी तो 2-4 लात को मार दिया मुंह पर, गाली दे दिया, अपना कपड़ा उठाया और चला गया, फिर लौट के आया नहीं। वो हम लोग का रास्ता था हमें जाने का, हमें कीचड़ के बीच में फंस गया था। पहले जाते लोग आते थे, जूता चप्पल खोल के कीचड़ में घुसता था, निकलता था। अब मैं बीच में फंस गया। जाते लोग क्या करने लग गए, जूता चप्पल पहने मेरे देह पर पैर रख करके फांक के निकल जाता था। 3-4 दिन के बाद देखिए नीचे का भाग सड़ने लग गया, गंद होने लग गया। जब लोग अनाज छोड़ गए, गंद हो गई, गधा सड़ रहा है। बहुत कष्ट के साथ मेरा शरीर छूटा। अब गधा धोने में कितना कष्ट होता है। अब मैं पीछे नहीं लौटूंगा, इसके साथ नहीं लौटूंगा। गधा दिन इतना जन्म, इतना कष्ट, गधा का सिर छूटा, इसके बाद जीवान दूसरे में आएगा नहीं, अभी नहीं। तब जी पे जाना पड़ता है, कहा कौवा जोनी। कौवा क्या खाता है, देखिए क्या खाता है कौवा, गरीजों से लगाइयो, मेला खाता है, खकार खाता है। कौवा जब शरीर छूटेगा तो जीवात्मा फिर जाकर नरक बातों को भोगेगा। अब देखिए कितना कष्ट में जीव को चला जाना पड़ता है। तो जिस वक्त नहीं करते हैं तो यह बात हुई। आज जो भक्ति प्रारंभ कर देते हैं तो शरीर में आगे से प्रारंभ कर दिए, थोड़ा ही करना शरीर छूट गया, उस पुण्य के प्रभाव से, भक्ति के संस्कार के प्रभाव से वह जीव सीधे चला जाता है, सब लोग मानसों को भोगता है। जब संसार में आता है तो पुरुष श्रीमान धर्मो जन्म लेता है, जोगी कुल में जन्म लेता है। पहले थोड़ा सा किया है, उसका पीड़ित होकर के शास्त्र सीखता है, करने में लग जाता है, और थोड़े काल ही में सदा के लिए तो कुछ छूट जाता है। अब देखिए जो भक्ति नहीं करते उसको कितना कष्ट हुआ, और जो प्रारंभ करते उसको कितना सुख हुआ। तो करना क्या चाहिए, करना ही चाहिए, जब जानकारी हो जाए तब से सब करने लग जाने से विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं विलंब करना चाहिए, यह शरीर जो हम लोगों का है छंद भंगुर है, कब जीवात में निकल जाकर नहीं जानती कितना छंद भंगुर है। तो सहजो भाई ने कहा संसार में लोगों से, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, भी मिलन को ठानिए ना पड़िए सोच, ना पड़े से बहुन मन खाते ही। पानी के बुलबुले से वाला शरीर है, स्वर्ग नहीं करेंगे फिर बहुत से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा और जो भी जाना पड़ेगा।
और जोनी में नहीं जाए, मनुष्य में आ जा, क्योंकि प्राप्त जरूर प्राप्त कर देना चाहिए। देखिए जितने आत्म शरीर धारण करने के लिए शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। कहाँ शरीर छूटेगा, कैसे छूटेगा, बिल्कुल विधान बना हुआ है, आगे कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, यह हो गया, यह हो गया, कल नहीं, अकल तो नहीं, उस तरह विधान बना हुआ है पहले से, तो शरीर यहाँ ही छूटेगा, इसके द्वारा छूटेगा, तो कोई काट नहीं सकता है। तो कभी कभी कथा कहते थे, उस कथा में एक कथा सुनाई थी गुरुदेव, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, गुरुदेव सुनाए थे। जमराज के दरवाजे पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष पर एक कबूतरी रहती थी। एक प्रातः काल कबूतरी वृक्ष से नीचे उड़ के आई, जमराज दरवाजे पर दाना चुनने लगे, खाने लगे दाना चुन चुन करके। इतने में जमराज अपने घर से निकले, कबूतरी को ऊपर से देखने लगे। कबूतर देखा जमराज हमको देख रहा है, डर के मारे उड़ के चले गए फिर गाछ में। जमराज ने देखा है, इस भय से वो कांपने लग गए। पक्षियों का राजा गरुड़, अभी संजो कैसा लगता है, गरुड़ से होकर उड़ता हुआ जा रहा था, देखा मेरी पिता कबूतरी कांप रही है। फिर वहां से नीचे उतरा, कबूतरी के पास गया, पूछते हैं गरुड़ तुम क्यों डर रही है, क्यों कांप रही है? कबूतरी ने कहा मैं अभी गई थी जमराज दरवाजे पर दाना खाने के लिए, जमराज को एक से देखा है, न जाने क्या होगा। अरे जमराज को देखा है, तो हाँ ठीक है, तुम ये काम करो, तो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको वहां ले जाकर छोड़ रख दूंगा जहाँ जमराज की पहुंच नहीं है, बैठो मेरे पीठ पर। कबूतरी उनके पीठ पर बैठ गई, तो चंबल से पीठ को पकड़ ली ठीक से, अगर उड़ा वहां से, उड़ते उड़ते 7 समुद्र के पार गरुड़ गया, एक पहाड़ के पास में गया, पहाड़ में एक गुफा था, गुफा में घुसा, कबूतरी को लेकर के कबूतरी को वहां रखा गुफा के भीतर में, तुम यहीं पर रहो, मैं फिर आऊंगा। इसके बाद गरुड़ बाहर हुए गुफा से, कोई जानवर उसमें घुसे नहीं, पत्थर से गुफा के द्वार को बंद कर दिया, कोई जानवर घुसे नहीं सके, बिल्कुल सुरक्षित कर दिए कबूतरी को। इतना करने के बाद तब गरुड़ आया कहा जमराज के पास, जमराज से पूछते हैं मेरी प्रजा कबूतरी से विश्व रहती है, वो आई थी दाना चुनने के लिए, आपने कैसे क्यों देखा? जमराज का हमें पिछले टिप से देख रहा था, इतनी छोटी पक्षी, इसकी मृत्यु इसी मुहूर्त में, एक मुहूर्त होता है 50 मिनट का, इसी मुहूर्त में 7 समुद्र के पार एक पहाड़ गुफा में है, ये अब तक यही है, कोई गणना गलत नहीं है, इसलिए मैं देख रहा था। फिर उन्होंने कहा जहां आप बता रहे मैं उसको वहीं पहुंचा, क्या वो मर गई होगी? हाँ अब वो मर गई, मरी है कि नहीं, मैं फिर गई देखने के लिए। वो ब्राह्मण का गरुड़ उड़ के 7 के पास गुफा के पास गया, पत्थर को हटाया ऊपर से, भीतर गया, देखता क्या है, एक केकड़ा ने चला काट दिया है, राम राम सब कर दिया। अब कबूतरी का मरण था गुफा में, किसके द्वारा? केकड़ा के द्वारा। तो वहां पहुंच गया, कहा मृत्यु और क्या हुआ है, हमें कौन चाहती है? एक और सुना देता हूँ। बरारी में, बरारी के व्यक्ति साधु वेश में थे, लेकिन घरे में रहते थे, उनको हो गया था दम माँ का, महेश दास का नाम था, महेश दास, दम माँ का हो गया था, के रहते दम खुल गया था, दम नहीं ले, सांस नहीं ले पाता था। कहा अपने परिवार के लोगों से कहा
हम जाएंगे हरिद्वार। कैसे जाइएगा? दम्मा पड़ गया है, सांसें लेने में कठिनाई हो रही है, कैसे जाइएगा? नहीं हम जाएंगे। तो डॉक्टर बहुत मना की, मत जाइए, नहीं जाइए, कहना आप जाएंगे। साधु बेस में थे, आए स्टेशन पर, स्टेशन आए, गाड़ी में बैठे, इधर से हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में गए, भारतीय भागवत अपना आश्रम है, वहां गए। साधु लोग सत्संग कर रहे थे, ये वहां गए, सत्संग को थोड़ा सुने। संध्या का समय था, साधु बाबा लोग हमें जाते टहलने के लिए। उन्होंने कहा भी जाइए, चाहिए अब कमजोर कैसे? हाँ जाएंगे टहलने के लिए। साधु वाले ने टहलने के लिए गंगा किनारे कुछ धीरे धीरे निकले, आगे बढ़े, गिरे, राम नाम से। अद्भुत की मृत्यु थी हरिद्वार में, वो कहाँ जाकर गंगा किनारे वहां पहुंच गए। इस तरह से जिनकी जहां होती है वहां पहुंच जाता है वह। तो मृत्यु निश्चित है, तो जब उसकी मृत्यु निश्चित है तो करना क्या चाहिए? जब तक आयु है तब तक अपना काम कर लेना चाहिए, चुकना नहीं चाहिए। जो चुकते हैं उसको पश्चाताप करना पड़ता है। पश्चाताप करना नहीं पड़े, इस वजह से जानकारी हो जाए तो विलंब नहीं करना चाहिए। भक्ति का मुक्ति जाने की सीढ़ी है। फिर साहब ने कहा भक्ति निशेने मुक्ति की संग सड़ी सब धाय, जिस दिन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति है ईश्वर में जाए, ईश्वर भक्ति करने की सीढ़ी, भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो जन्म जन्म पछताए। अब किस जोने में जाना पड़ेगा? प्रेत जाना पड़ेगा, हाथी घोड़ा जाना पड़ेगा, किस जाना पड़ेगा? कुछ गाना है, पछताना पड़ेगा। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग आना चाहिए, सुनना चाहिए।